दोस्तों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं खाकी सीरीज़ का बिहार दरोगा एसआई प्रीलिम्स 2025 का टेस्ट नंबर 4। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर घाटी एवं डल झील किन दो हिमालय के मध्य स्थित है? तो ये जो दो हिमालय के मध्य में जो स्थित है वो है वृहद हिमालय एंड पीर पंजाल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि पाटभूमि स्थलाकृत विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पाटभूमि स्थलाकृत विशेषताएं हैं, ये छोटा नागपुर पठार की स्थलाकृत विशेषताएं हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से जब मिलान करते हैं तो ये जो ऑप्शन जो है सो इसके अनुसार जो है सो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3। रिहन जो है सो रिहन बांध, रिहन परियोजना जो है सो रिहन बांध पे है, रिहन नदी पे है, तो ये हो जाएगा 3। इसके बाद नागार्जुन सागर जो है सो ये हो जाएगा कृष्णा नदी पे है। पोचमपाद परियोजना जो है सो ये गोदावरी नदी पे है और माता टीला जो है सो बेतवा नदी पे है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें, तो दोमट मिट्टी जो है सो वैसी मिट्टी होती है जिसमें मृतिका, बालू और गाद का अनुपात जो है सो बराबर होता है। ठीक है, तो मृतिका भी होगा, बालू भी होगा और गाद भी होगा। ठीक है, दोमट मिट्टी। ठीक है, भारत के किस राज्य में सागौन वन की अधिक संकेंद्रण है? ठीक है, तो संकेंद्रण जो है सो किसमें जो है सो कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं, कौन सा सागौन वन का सबसे ज़्यादा है? तो ये जो है सो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जो है सो सागौन वन ज़्यादा पाया जाता है। भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों की सही अवरोही क्रम जो है सो, यानी कि प्रोड्यूसिंग में डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते क्रम में जो है सो बताना है कि सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश और पंजाब है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बाद यूपी के बाद एमपी का नंबर आता है, एक ये है, तो ये नहीं है, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब जो है सो ये है। ठीक है, 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है? ठीक है, तो कौन सा? झरिया तो है, कोयला का क्षेत्र जो है सो झरिया है, रानीगंज है, बोकारो है, कोडरमा नहीं है। ठीक है, तो कोडरमा जो है सो नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा सो ये हो जाएगा, ये सारा जो है सो है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक, भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया? तो मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट यानी सबसे ज़्यादा जो है सो नगर किस में पाया जाता है, किस तो ये गोवा में। ठीक है, गोवा में सबसे ज़्यादा जो है सो नगरीकृत है, सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइज्ड वो स्टेट है। नेक्स्ट ये है, सूची 1 को सूची 2 से जो है सो मिलाना है। तो बोल रहे हैं कोलरेडो जो है सो ये हुबर्ड पर जो है सो परियोजना इस पे है, कोलरेडो नदी पे। ठीक है, दामोदर नदी पे जो है सो पंचेल हिल है। ठीक है, दामोदर नदी पे कौन सा है? पंचेल हिल। नील नदी पे जो है सो ओसवान जो है सो परियोजना है, और जाम्बेजी जो है सो करीबा नदी पे है। तो वन का जो हो गया सो 4, 1 का 4, बी का 3 और सी का हो जाएगा 1, यानी ये ऑप्शन जो है सो सही है। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर किस महाद्वीपीय पेटी से संबंधित है? रिंग ऑफ फायर जो है सो ये प्रशांत महासागर पेटी से संबंधित है। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो ये जो है सो नहीं सही युग्म के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरमट्टम जो है सो, हरमट्टम जो है सो सऊदी अरब में जो है सो ये नहीं है। ठीक है, तो हरमट्टम सहारा रेगिस्तान में जो है सो ये पाया जाता है, तो ये हरमट्टम जो है सो इसका नहीं है। ठीक है, सऊदी अरब में नहीं है। बाकी चीनूक अमेरिका का है, बीनफील्ड ऑस्ट्रेलिया का है, फोन जो है सो स्विट्जरलैंड का, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है सो नाइजीरिया है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है सो नाइजीरिया जो है सो हो जाएगा। ठीक है, एक पारिस्थितिक तंत्र के भीतर ऊर्जा हस्तांतरण की एक श्रृंखला बनाने वाले जीवों का एक क्रम क्या कहलाता है? तो एक पारिस्थितिक तंत्र के अंदर ऊर्जा हस्तांतरण का श्रृंखला बना हुआ खाद्य श्रृंखला जो है सो कहा जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन।
किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। तो कोई भी प्रादेशिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण जो कारक है वो है जलवायु, ठीक। तो सबसे ज़्यादा जो है सो प्रभावित करने वाला कारक जो है सो जलवायु है। 15 नंबर क्वेश्चन जो है सो पूछता है कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो राज्य का जो मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति जो है सो उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो विधानसभा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है और उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उसकी उम्र जो है सो होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए ग्राम पंचायत में, तो 18 साल होना चाहिए ना, नहीं सॉरी 21 साल होना चाहिए। 21 साल जो है सो इसके या उससे ऊपर ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने की उम्र जो है सो 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 साल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव देने का 18 साल है, ऐसे 21 साल है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है 17 बांग्लादेश की स्थापना जो है सो कब हुई थी। तो बांग्लादेश की स्थापना जो है सो 1971 में हुई थी। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ध्यानचंद जो है सो ये हॉकी से संबंधित है, तो ध्यानचंद जो है सो हॉकी से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर सूर सागर जो है सो सूर सागर क्या है। तो सूर सागर जो है सो एक सूरदास का काव्य रचना है, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन की समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है सो अंतर्राज्यीय परिषद जो है सो गठन जो है सो सरकार या आयोग के सिफारिश पे किया गया था, ठीक है। और उस टाइम में जो है सो सरकार जो थी सो पी.वी. नरसिम्हा राव की थी, ठीक। और अंतर्राज्यीय परिषद का जो है सो अध्यक्ष होता है जो है सो वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक। उसके बाद फिर है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो ये डॉल्फिन है, गंगा का डॉल्फिन जो है राष्ट्रीय जीव है। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था। तो संविधान सभा पर हस्ताक्षर जो 1950 में सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर जो 1950 में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1950। भारत के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है। तो वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी जो है सो क्या करता है, नियंत्रण और नियंत्रण महालेखाकार परिषद, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है, यानी किसके समान जो है सो ये जो है सो प्रक्रिया है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अनुसार ही इनको भी हटाया जा सकता है, यानी कि तो आसानी से हटाया नहीं जा सकता। जो प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का है उसी तरह से इनका भी है, समझे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है, ठीक है। तो ये जो है ये 24, ठीक है 24 जो है सो अधिनियम है जिसके द्वारा जो सो राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया, ठीक। उसके बाद है सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं। सामाजिकरण सोशलाइजेशन जो है सो ये इसका आंसर हो जाएगा। भारत में जल प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। तो जल प्रदूषण अधिनियम जो है सो भारत में पारित किया गया है 1974 में, ठीक है। उसके बाद भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई। तो ये जो की गई है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। 1935 में संघीय न्यायालय की जो है सो स्थापना की गई थी, ठीक है। जिसमें 321 जो है सो अनुच्छेद थे, 321 जो है सो अनुच्छेद और अनुच्छेद थे और अनुच्छेद और एक 10 अनुसूची था, ठीक है। तो 10 अनुसूची थी और जो है सो 321 अनुच्छेद था, ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। कहाँ से राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये लिया गया है राज्यसभा का सदस्य, ठीक है चुनाव, ठीक है। भारत की वरीयता सही क्रम चुनना है, ठीक है। तो वरीयता में सही क्रम क्या होगा उसके बारे में जो है सो पूछ रहे हैं कि ये वरीयता में सही क्रम जो है सो क्या होगा।
तो ये हो जाएगा पहला राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री के बाद जो है सो राज्यों के राज्यपाल होंगे, ठीक है। तो राज्यों के राज्यपाल जो है सो राज्यों के राज्यपाल आने चाहिए। इसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद आता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल तो नहीं है। उसके बाद उप प्रधानमंत्री भी नहीं है। उसके बाद फिर है भारत के कैबिनेट मंत्री आते हैं, ठीक। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश आते हैं। उसके बाद फिर आते हैं मुख्य न्यायाधीश के बाद लोकसभा अध्यक्ष आते हैं। उसके बाद फिर कैबिनेट के मंत्री आते हैं, ठीक है। तो राज्यों के राज्यपाल पहले हो गए, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के बाद जो है सो प्रधानमंत्री ये भी नहीं है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, तो भूतपूर्व राष्ट्रपति जो है सो नहीं आते हैं इसके पहले में, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री, भारत के न्यायाधीश और भूतपूर्व राष्ट्रपति, ये सॉरी ये नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये सही, यही सही, ठीक है। ये वरीयताक्रम में भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और भूतपूर्व जो है सो राष्ट्रपति इसमें आते हैं, यानी पूर्व राष्ट्रपति। उसके बाद फिर भारत के न्यायाधीश आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। तो संसद का प्रथम लोकपाल बिल जो है सो 1968 यानी 1968 में पेश किया। मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, तो कौन सा मौलिक अधिकार का जो है सो उल्लंघन है? तो न्यूनतम मजदूरी न देना, ठीक है। ये जो है सो मौलिक अधिकार का जो है सो उल्लंघन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यात्री किस क्रम में भारत आए, यानी कि सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन है। सबसे पहले जो आए थे वो फाहियान आए थे, ठीक। उसके बाद फिर आए फाहियान पहले आए, तो ये सेकंड पहले हो जाएगा, यानी कि सेकंड। और उसके बाद फिर फेनसांग आया, उसके बाद टॉमस रो बाद में आया, ठीक है। तो ये जो फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। उसके बाद फेनसांग हर्षवर्धन के टाइम में आया था। और ये मुग़ल काल के शासनकाल में टॉमस रो आया था। और मुग़ल काल जो है सो उसमें जो है सो जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। 34 जो है सो उसका क्वेश्चन जो होगा, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, ठीक है। तो नवरत्न जो है सो दिया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है सो दरबार में, ठीक है, नवरत्न। और ये जो कृष्णदेव राय जो है सो अष्टदिग्गज दिए थे, ठीक है। तो अष्टदिग्गज जो है सो कृष्णदेव राय के दरबार में जो है सो ये, ठीक है। मराठा जो शासक थे छत्रपति शिवाजी प्रधान, तो वो अष्टप्रधान जो है सो शिवाजी के टाइम में अष्टदिग्गज जो है दिग्गज, ठीक है। अष्टदिग्गज जो है सो कृष्णदेव राय के टाइम में, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय में नवरत्न, ठीक। बोस्टन टी पार्टी इतिहास महत्वपूर्ण घटना है, ये किससे संबंधित है? बोस्टन की टी पार्टी जो है सो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महाविनिष्क्रमण किसे कहा जाता है, ठीक है। तो महाविनिष्क्रमण जो है सो गृह त्याग को, बुद्ध जब गृह त्याग किया तो उसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, यानी कि जनवरी 1920 में, ठीक है। उसके बाद मोहनजोदारो द्वारा प्राप्त नर्तक की मूर्ति किस धातु से बनी हुई थी? तो जो नर्तक की मूर्ति थी वो थी कांसे की बनी हुई, ठीक है। तो ये कांसे जो है सो कांसे इसका आंसर हो जाएगा, ब्रॉन्ज मेटल का बना हुआ था। उसके बाद फिर बोलता है कि 3 क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग जो है सो 36 है। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो 3 भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और उनका औसत जो है सो 36 बोल रहा है, ठीक है। तो औसत 36 है, इसका मतलब 36/3 यानी कि 12 है, यानी कि होगा 10, 12, 14, ठीक है। भाज्य संख्या तो यही हो गए, ठीक है। अब इसके बाद तीनों का गुणनफल बोल रहा है, तो तीनों को गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, लास्ट में 8 आना चाहिए, यानी कि 1680 जो है सो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के जो गुरु थे वो रामानंद थे, ठीक है। तो रामानंद जो है सो कबीर के गुरु थे। उसके बाद 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा निम्न से कौन सा कार्य किया गया था? तो 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा जो कार्य किया गया था
वो था जजिया कर की समाप्ति की गई थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए निम्न से किस पुस्तक का स्रोत के रूप में लिया जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य को जानने के लिए जो है सो लिया जाता है मदुरा विजयम, फॉरगॉस्ट एम्पायर और गुलशन इब्राहिम, यानी कि इसमें से तीनों का तीनों हो जाएगा। झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई थी। ठीक है, तो ये 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ये इसका जो है सो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था? ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर जो थे सो एलिजाबेथ प्रथम थे। ठीक है, तो भारत के शासन करने वाले शासकों का कालानुक्रम सही क्या है? ठीक है, तो कालानुक्रम जो है सो ये हो जाएगा इसका आंसर। सबसे पहले इल्तुतमिश आया था, उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, उसके बाद फिर आए थे शेरशाह सूरी और उसके बाद फिर अकबर, यानी कि ये शेरशाह सूरी जो है सो इसके शासन काल में तो सबसे पहले आ जाएगा फोर्थ, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? तो ये जो विरोध जो कर रहे थे वो कर रहे थे ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। ठीक है, तो जनरली याद हम लोग रखते हैं पब्लिक सेफ्टी बिल, ये ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल भी ये था उस टाइम में, ये इसका जो है सो ये विरोध कर रहे थे। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो बिहार समाजवादी पार्टी का जो है सो गठन जो है सो ये किया था बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है सो गंगा शरण सिंह ने भी किया था। ठीक है, उस टाइम में जो है सो राम बिक्स पेनप्यूरी ये भी थे। ठीक है, तो ये दोनों जो है सो थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये दोनों होने का उपयुक्त में से एक से। ठीक है, उसके बाद 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की? ठीक है, तो 1947 को एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को वापस लेने की घोषणा जो है सो की थी जून 1948 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु तो भारत माता का पेंटिंग बनाई थी? ठीक है, तो भारत माता की पेंटिंग जो है सो अवनींद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। ठीक है, तो उन्होंने बनाई थी। ठीक है, यह किसने कहा है कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? ठीक है, तो ये जो है सो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं बल्कि क्रांति, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना, यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो प्रभाव जो पड़ेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 2 3 4 सारा प्रभाव जो है सो ये पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा जो है सो प्रभाव पड़ेगा, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? ठीक है, तो ये बेरोजगारी का प्रभाव जो है सो ये नहीं है। ठीक है, ये सारा बेरोजगारी का प्रभाव पड़ता है, ये नहीं है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं होती, यानी कि ये सही है। ठीक है, तो ये नहीं प्रभाव पड़ेगा, बाकी ये तीनों का प्रभाव जो है सो पड़ेगा, नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है सो वो की जाती है राष्ट्रीय आय और जनसंख्या से। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय और जनसंख्या का जो अनुपात है उससे जो है सो प्रति व्यक्ति आय की जो है सो गणना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अनुसंधान केंद्र और उससे मिलाने को कहा गया है, तो ये जो है सो इसका आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय चाय जो है सो अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये जोरहाट में है। ठीक है, उसके बाद फिर राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान चिकमंगलुरु में है। ठीक है, ये रबर जो है सो कोट्टायम में है, और रेशम जो है सो जोरहाट में। ठीक है, और सॉरी मैसूर में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सो जोरहाट में जो होगा सो वो चाय का हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ से याद कर लीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंधों का उल्लेख है? ठीक है, तो विधायी संबंधों का उल्लेख जो है सो ये
छेद 245 से 55 के बीच में है, ठीक है। ये जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है, ठीक है। तो मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? तो ये जो है सो इसका परिणाम होता है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। तो निर्यात में जो है वृद्धि होती है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है रॉबिनहुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रॉबिनहुड प्रभाव जो है सो आय पुनर्वितरण से संबंधित। तो आय जो है पुनर्वितरण से संबंधित है रॉबिनहुड प्रभाव। दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई जो है सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप चश्मों के लेंस में किस टाइप के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रूस ग्लास, ठीक है। क्रूस जो है सो ग्लास का यूज़ किया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, किसी कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है यदि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है, ठीक है। तो ये जो है सो ये सही है, ठीक है। तो सती पूछ रहा है, तो बाकी सारा जो है सो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? असत्य क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन जो है कौन सा जो है सो ऑप्शन जो है सो ये गलत है, ठीक है। तो ये जो है सो हेलिना स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, ये गलत है, ठीक है। ये एक टैंक रोधक मिसाइल है, ठीक। तो ये गलत है और ये सत्य पूछ रहा है, तो ये गलत है। बाकी बराक जो है सो सरफेस टू एयर मिसाइल है, पिनाक रॉकेट है और चिनूक हेलीकॉप्टर है। तो ये जो है सो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो ट्रांसफार्मर का क्या काम है? तो ट्रांसफार्मर का काम है एसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए, ठीक है। तो एसी वोल्ट को घटाने बढ़ाने के लिए जो है सो ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें से आप आइएगा, तो इसमें से सारा विकल्प जो है सो सही है, ठीक है। एक आर्क बराबर 10⁻⁷ जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 जो 10⁻⁹ जूल होता है और एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, यानी 4.186 जो है सो जूल होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण पूछ रहा है कि नहीं है, ठीक है। ये जो है सो क्वेश्चन जो है सो नहीं का पूछ रहा है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग व्यक्तिकरण और विवर्तन नहीं दिखाती है, ये गलत है, ठीक है। यही सो गलत है, ठीक है, ठीक। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो है सो अनुप्रस्थ, आप अगर विद्युत चुम्बकीय ये तरंगे होती है तो एक दूसरे के लंबवत होती हैं, ये अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में ये तीनों सही है। विवर्तन और व्यक्तिकरण जो है सो नहीं दिखाती है, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 का, अल्फ़ा बीटा और गामा उनके विभेदन शक्ति के आधार पर अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में बताना है। तो ये जो है सो पेनिट्रेटिंग पावर मतलब कि विभेदन शक्ति के बारे में बताना है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा गामा का होता है, उसके बाद बीटा का होता है, उसके बाद अल्फ़ा का होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस f1 और प्रकाशित केंद्र 0 के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निम्नलिखित प्रतिबिंब होगा, ठीक है। अगर आप किसी वस्तु को अगर इस टाइप से रखते हैं उत्तल लेंस में, ठीक है, उत्तल लेंस के अक्ष और फोकस के बीच में, अगर ये उत्तल लेंस है तो ये जो है सो फोकस है, अक्ष और फोकस के बीच में रखते हैं, किसी एक प्रकाशित वो के बीच में एक बिंदु पर रखा जाता है, तो उसका निम्न जो है सो प्रतिबिंब जो है सो कहाँ बनेगा? तो वो आभासी भी बनेगा और बड़ा बनेगा यहाँ पर रखने पे, ठीक है। तो ये इस टाइप से बड़ा बनेगा, ठीक। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ये जो है सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिरका जो है एसिटिक अम्ल है, संतरा जो है सो फॉर्मिक अम्ल, ये गलत है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल जो है सो हमेशा लाल चींटी में पाया जाता है या फिर मधुमक्खी बिच्छू डंक ये सब काटता है। तो नींबू संतरा में जो है सो हमेशा जो है सो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ये गलत है, तो ये गलत है। और ये इमली में टार्टरिक और ऑक्जेलिक अम्ल, ये तो इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? ठीक है, ये फिर पूछ रहा है नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण नहीं होता है, ठीक है। ये जो है सो ये गलत है, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा स्थान दे, ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचरण, ये भी सही है, ठीक है। और ये क्लोरोफिल द्वारा
प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ये भी सही है। ठीक है, तो ये जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है। तो बोलता है कि चक्रवृद्धि ब्याज है 1.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना के लिए अर्धवार्षिकी है। तो 1.5 वर्षों का मतलब हो गया कि 1/1 मतलब कि 1.5 साल। तो हाफ 3 बार होगा, मैंने 3 बार, समझिए 3 साल की तरह ही मतलब काम करेगा। ठीक है, तो अगर 1.5 साल पे है तो इसका ब्याज दर जो होगा जो सो पर ईयर के हिसाब से 1 साल में 6% होगा। ठीक है, तो 1.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक ब्याज दर 12% है। तो अगर अर्धवार्षिक अगर रूप से लेना है तो ये 6% के हिसाब से आएगा। ठीक है, 6% हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हो जाएगा 1 साल में। ठीक है, नहीं आधा साल में। ठीक है, और 3 टर्म्स में होगा, हाफ ईयर 1.5 साल में बोल रहा है, तो यानी कि 3 बार जो है सो ये होगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से करना है, तो आप इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैथ है, इसको निकालिएगा तो आ जाएगा इसका आंसर। डिटेल में कभी इसका वीडियो बनाएंगे। कौन सा पॉलीमर नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो कैप्रोलेक्टम जो है सो ये पॉलीमर जो है सो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? पेरिडॉक्सिन जो विटामिन B6 को कहा जाता है। उसके बाद 72 को ए तंत्रिका कोशिका जो है सो ये जो है सो ये इसका आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है सो एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने मोलर होते हैं? तो ये जो है मोलर होते हैं 12 मोलर होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सुमेलित करना है, तो सुमेलित जब कीजिएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, बी का 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सी का 1 हो जाएगा, और ये जो है सो 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो एथिलिक फूड जो है सो ये किससे ये है? तो ये जो है सो फफूंद से होता है। ठीक, 76 जो है सो इनमें कौन सा तना है? तो ये जो है सो आलू तना है। ठीक है, उसके बाद ये मैथ है, ये मैथ बना लीजिएगा। डायनेमो का मुख्य कार्य जो है सो ये यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलना है। ठीक है, 79 का ये आंसर जो होगा सो कौन सा आवृत्ति मापता है? अच्छा, जो चलता है तो कौन सा प्रेरित डॉपलर जो है सो तो ये आवृत्ति मापता है। ठीक है, 100 से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 की 80 का जो है सो कौन सा कथन सही है? तो ये बी है, लाल तरंग है उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर 81 जो है सो ओम प्रकाश का नियम के अनुसार से ये बढ़ता है और विभवांतर भी स्थिर रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो प्रतिरोध कम हो जाता है। उसके बाद 82 जो है सो इसका ऑयल पाम प्रसंधक इकाई जो है सो कौन सा कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद 83 में जो है सो रेलवे बोर्ड की पहले महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये जो चुना गया है वो जया वर्मा सिन्हा को चुना गया है। हरित अमोनियम निर्यात के समझौता भारत और किस देश के मध्य में हुआ है? तो ये जो है सो जापान के मध्य में हुआ है। उसके बाद फिर मिलता है कि कितने आदमियों को पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला है? तो ये जो है सो 7 आदमियों को पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला है। 20वां एशियाई खेल का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये जो है सो किया जाएगा नागोया में। ठीक है, तो उसके बाद फिर 87 जो है सो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 90 का जो है सो उसके बाद फिर 88 जो है सो उसका आंसर जो होगा योस मिशन जो है किस प्रक्षेपण से? तो SLLD 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो शुरू किया गया है वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। फिर 90 का जो है सो आंसर जो है सो वो है कि ये कथन पर विचार कीजिए तो कैमूर जिले में बिहार का दूसरे बाघ भवन की मंजूरी मिली। ये भी सही है। बाघ संरक्षण नियम 12वीं की बैठक के दौरान कैमूर बाघ के निर्यात में सैद्धांतिक मंजूरी, तो ये दोनों जो है सो सही है। ठीक है, 91 का 44वां 45वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो है सो आयोजन किया गया है वियतनाम। ठीक है, 92 जो है सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
EID का पूर्ण विस्तार कहाँ पे है, तो ये एक्शन डेवलपमेंट और इनोवेशन टेक्नोलॉजी विथ IDX, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2025 में भारत का स्थान जो है 118वां है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो है बना लीजिएगा। 95 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमिल नाथाडे, फॉल ऑफ द ईयर कैंसर। सज्जन का पितार्थक जो हो जाएगा वो हो जाएगा दुर्जन, ठीक है। 97 का ये जो होगा भारतेंदु का भारत और हिंदू, ठीक है, ये बना लीजिएगा। और 99 का हो जाएगा ये आई लाइक गोइंग फॉर ए वॉक, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और 100 का जो हो जाएगा उसको ट्रांसपेरेंट जो है सो उसका मतलब हो जाता है ओपेक्यू, ठीक है। इसका विपरीत पूछ रहा है, ठीक है, तो अपोजिट जो है सो ओपेक्यू। इस तरह से इसका ख़त्म होता है ये 4th सीरीज़, 4th जो है सो टेस्ट का। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।